इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब, बिलावल ये क्या कह रहे हैं कि जी अगर आप हुकूमत गिरा नहीं सकते तो सब्र करें, फिर ये कि जनाब डायमंड का वज़ीर आज़म जो है उसको मुल्क से जाने दिया जाता है, हम किसी से गुजारिश नहीं करेंगे हुकूमत गिराने की। ये कोई पीडीएम कुछ इस तरह की कोशिशें कर रही है जिस पर बिलावल इतना ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि बिलावल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को 2023 का टाइम दे दिया। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, वो किसी ऐसी चीज़ में शरीक होने नहीं जा रहे जो कि जिससे गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बाहर गिराने की कोई साजिश की जाए। दूसरी तो वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन नहीं गिरा सकती तो फिर 2023 तक का इंतजार करे, तो अपोजिशन नहीं गिरा सकती। इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। अगर गिराएगी तो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पार्टी गिराएगी। वो अगर कोई इनसे अलहदा होती है, हुकूमत से बाब अलहदा हो जाए, GDA अलहदा हो जाए, PMLQ अलहदा हो जाए, फिर तो गवर्नमेंट गिर सकती है। अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर ये जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज हैं ये नहीं गिरा सकती। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई, इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लिया, इत्तेमाद के वोट में सारी इत्तेहादी पार्टियों ने उनको वोट दिया, जो उनके वोट थे, जो उनका नंबर था वो पूरा हुआ। तो उससे तो एक चीज़ क्लियर है कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट नहीं गिर रही। दूसरी तरफ बिलावल साहब, आप सिंध कार्ड खेलना बंद कर दें, आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें। पंजाब का वज़ीर आज़म जो है वो बाहर चला जाता है इलाज के लिए, सिंध का वज़ीर आज़म सदर नहीं जाता, तो सिंध का सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चला जाए, कह दे कि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए और कहे कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो कह रहे कि वो अदालत में जाएगा। तो ये तो नहीं है कि अब उनको एम्बुलेंस में बिठा के गवर्नमेंट खुद ही जाके कहीं दुबई छोड़ा है या लंदन छोड़ा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कोर्ट के प्रोसीजर पूरे करने पड़ेंगे। करे पूरे, कौन मना करता है, कौन कहता है कि ना करें? वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ की दिन दिहाड़े बेल हो गई, उनकी नहीं हुई, तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुई है, वो हो गई, चले वो वापस हो गई, लेकिन चले उसका शोर मचा। यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस भी खामोश हैं। सिंध का वजीर आला जो है उसको जो नैब बुला रही थी, अब वो खामोश क्यों है? सिंध के स्पीकर पे नैब ने जो केसेस किए थे वो कहाँ गए? अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब पे जो केसेस थे वो कहाँ गए? फरियाल तालपुर पर जो केसेस थे उनका क्या बना? किसी केस में सजा हुई? अच्छा। किसी केस में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। वो घरों में बैठे हुए हैं, आराम से हैं, मजे से हैं। ये जो सुबायत का कार्ड है ना, इसको खुदा का नाम है, इसको खत्म कर। लेकिन कभी आप भुट्टो का नाम लेते हैं, कभी आप मोहतरमा का नाम लेते हैं, कभी आप सिंध कार्ड खेलते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस सिंध में परफॉर्म करें, सिंध में डेवलपमेंट लेके आए। वो कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी की तरह तनख्वाहों में 100 और पेंशन में 150% इजाफा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब आप करोड़ नौकरियां भी देंगे, आप 50 लाख घर भी बनाएंगे। आप अगर उम्मीद करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हैं, सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीनेशन भी होगी, सिंध में कुत्ते मारने की मुहिम भी स्टार्ट होगी, सिंध के गरीब बच्चों के लिए अद्वियात भी मिलेंगी, सिंध के अंदर स्कूल भी बनेंगे, सिंध के अंदर सड़कें भी बनेंगी, कराची के लोगों को पानी भी मिलेगा, कराची के लोगों को बिजली भी मिलेगी, कराची के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिलावल साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये किस तरफ तवज्जो दें? ठीक, कौन को इन नारों से ना भटकाएं। अभी नारे जो है इनसे कुछ नहीं होना। अभी इरसा का भी मामला हमने देखा था। असद खरल साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी ये कहते हैं इमरान खान मुश्किल वक्त गुजर गया, इनको एहसास ही नहीं है, इनके ATMs के लिए मुश्किल वक्त गुजरा होगा, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, इंतहा की है, रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और ये कह रहे हैं जी सब अच्छा है, ये IMF को का पीछा छुड़ा दें, छोड़ दें IMF को। हमने जिस तरह 100% तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में 150% इजाफा किया, तो अब जब बजट आएगा तो आप इसके साथ महंगाई वगैरह खत्म करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह, और फिर ये कि जी शौकत तरीन हौसला उमर वो कहते हैं जी IMF के पास जाना गलती थी, तो फिर उस गलती को माने। ये बातें तो बिलावल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत ठीक कह रहे हैं। और जब उनके वालिद सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त बिल्कुल उनको IMF में नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त वो छोटे बच्चे नहीं थे, माशाल्लाह बालग थे, मतलब वो उस वक्त दे सकते थे मशवरा। चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त भी। तो कहते हैं कि जनाब वाल साहब को या बता दें कौम को कि वाल साहब उनकी नहीं सुनते, पार्टी पे उनकी गिरफ्त नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है
उसामा साहब वो जिस तरह कह रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि लोगों को डिलीवर नहीं हो रहा, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। इमरान खान ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं दी, उल्टा बहुत सारे लोग, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। फिर उसके बाद 50 लाख घरों वाली बात है, 50 घर अब तक नहीं दिए गए, 3 साल के करीब होने को हैं। अब मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, उनके वालिद की हुकूमत थी, उस वक्त सिंध में भी हुकूमत थी, मरकज़ में भी उनके पास हुकूमत थी। 2-3 दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी रही है, मरकज़ में भी रही है। मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर कुत्ते के कांटे की अगर दवाई नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को करार दे दे। उसके बाद सांप मिल रही है, सांप काटने की अगर वैक्सीन नहीं मिल रही, उसका भी इमरान खान साहब की जिम्मेदार। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहां पे, अमनो अमान का जो मसला है, जब अमनो अमान का मसला आता है वो आप कहते हैं जी आईजी हम लगाएंगे, अमनो अमान का ये हमारा भी जिम्मेदारी है। सिंध में बहुत अच्छा है, सिंध के अंदर पंजाब से कंपेयर करें, राज है वहां पे, बलूचिस्तान पे 12 में कहते हैं सबसे ज्यादा अमन है। देखिए वहां पे सबसे ज्यादा अमन की, अगर ये सबसे ज्यादा अमन है कि 12 लोगों को उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, और फिर उसके बाद 8 मगवी जो है जिस तरह से वो बाजियाब होते हैं, एक फोटोग्राफर, पुलिस जवान शहीद हो रहे हैं। वहां पे जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो जो खरीदारी के अंदर जो घपले मारे, वहां पे गोलियां अंदर छलनी उसको कर रहे हैं, डाकू उस पर कब्जे कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहती है कि फजाई ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, हम रेंजर को वहां पे भेजना चाहते हैं, तो उस पर सिंध हुकूमत कहती है खबरदार आप इधर आए, हम आपको नहीं आने देंगे। 130 हाइड जोन वो कहते हैं हमने खत्म किए, उसके बावजूद 4 मगवी आज भी कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता है, कहते हैं जी मीडिया उठा देता है। अब मुझे ये बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अभी डोगर साहब बात कर रहे हैं, जिससे हम अखज़ करें, जो उन्होंने कहा ना कि 2023 तक हुकूमत जो है वो जाए रहेगी, वो तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो तो इसी तनख्वाह पे काम जरदारी साहब ने, वो कहते हैं और बिलावल साहब ने करवाना है। मेरी गुजारिश सुनिए, वो कहते हैं अगर अपोजिशन में हिम्मत नहीं है, हम तो कह रहे थे इस्तीफे जो तो वो हिम्मत कर लें, पंजाब से शुरू वो हिम्मत कर लें, जिन्होंने टांग मिला के, उन्होंने कहा टांग मार के हुकूमत गिरानी थी, पता है ना आपने, वो मशहूर जमाना उनका जो खिताब था, वो लात मार कर उनका हुकूमत गिरा दूंगा, जब चाहूं मैं लात मार के हुकूमत गिरा सकता हूं, तो मैं गिरा ले, ना। उन्होंने कहा पहले पंजाब से शुरू करें, वो तो फिर आए नहीं ना पीडीएम उस तरफ। तो फिर मसला ये है जब ना नून लीग गिराने के लिए तैयार है, ना वो गिराना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब फिर गिरा लेंगे क्या? नहीं, वो इनके मतलब आप चाहते हैं कि इनका एक साहब ज्यादा है, वो भी आप चाहते हैं कि वो भी घर बैठ जाए। मतलब उसामा साहब बात इस तरह ना जुल्म करें, मामला ये उन्होंने लात मार के गिरानी थी, उसके बाद अचानक से लात में चुक पड़ गई है, आप गिरा लेते भैया, आपको किसी ने रोका हुआ है। मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च लेके जाना था, मरियम साहब ने इस्तीफे देने थे, मौलाना साहब भी कह रहे थे इस्तीफे देने थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। बिलावल ने अब ये बातें क्यों कही हैं? जब मरियम साहिबा के साथ मीटिंग्स होती थी, तब मियां नवाज शरीफ जो थे उनके साथ जुल्म हो रहा था, अब वो कह रहे हैं कि जी रायवंड के अब ये इसी पे मार। अब देखें ना, वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को जो आप जो उसके सीधा सीधा जो बात करो, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग और हुकूमत को जो जिस तरीके से वो कह रहे हैं, यानी उनको जो कह रहे हैं रगड़ा लगा रहे हैं या उनको तंज के तीर बरसा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रायवंड का सजा याफ्ता वजीर आज़म लंदन में। अब ये बेसिकली सूबाई उन्होंने कार्ड खेला है, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की, और सिंध कार्ड को खेला है, और ये लोगों के अंदर एक नफरतें और उसका बीज बोने के, जो कि लीडर का जो अगर कौमी लीडर जो पाकिस्तान की जंजीर बेनजीर अगर आप कहते हैं, तो फिर ये वो लीडरों वाला काम नहीं है। आप उस बेनजीर की जो सियासी बसीरत है, आप उसको बिल्कुल आपके कुछ नहीं लगा। मुझे ये बताया, इतना चाहता हूँ कि बिलावल जब नवाज शरीफ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका केस चल रहा था, तब बिलावल की उस दौर की स्टेटमेंट सारी निकाल लें। वो तो बहुत सारी चीजें से जाकर और वो ये कह रहे थे कि हुकूमत उनका नाम ECL से निकाले, उनको इलाज के लिए बाहर भेजे, और अब वो कह रहे हैं कि जी लाहौर का जो है वो बीमार होता है, तो उस वक्त कह रहे थे भेजे। एक और दूसरा वो कह रहे हैं नवाब शाह का सदर जो है वो झूठे इल्जाम में कैद में। अब अगर झूठा इल्जाम है तो वो इमरान खान ने तो नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको शायद भूल जाते हैं, या तारीख का मुताला कर लें या केस हिस्ट्री पढ़ लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आपके या आपके वालिद से ग्रामी जो हैं, या आपकी जो क़यादत है, या नवाज शरीफ के जो ऊपर है, ये माशाल्लाह इमरान खान साहब और उनके जगादरी जितने भी है ना, उनको आफरीन है, सलूट करता हूँ दोनों हाथों से। एक केस भी इन्होंने नहीं बनाया। टॉक शोज में बड़े बब्बर शेर बनते थे,